ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप यहाँ पास क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको गाड़ी के जो बीच में करेंगे तो सभी जगह आवाज़ जाएगी। मान लीजिए आपको ड्राइवर साइड नहीं, सिर्फ लेफ्ट एंगल में रखना है, ये लेफ्ट एंगल में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए हूँ किया कैरिज प्रेस्टीज के टॉप 10 हिडन फीचर। जो हमारे इसमें पहला फीचर है वो हम इसमें की से ही आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास ये की है। हमारे पहले हिडन फीचर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो बटन है, एक लॉक की एक अनलॉक की। और जैसे आप जब हम लॉक की बटन दबाते हैं तो ये गाड़ी से हमारी आवाज़ आई, अनलॉक की बटन दबाई फिर से ये साउंड वाली आवाज़ आई। ये आवाज़ हमको इरिटेट करती है जब हम घर में होते हैं। पार्किंग वार्किंग में तो ठीक है, हमने अनलॉक किया, लॉक किया, ये आवाज़ चल रही है। लेकिन यदि मान लीजिए अब आपको इस साउंड को बंद करना है तो हम इसको कैसे बंद करें, इसकी एक ट्रिक होती है। जो ये लॉक है अनलॉक है, आपको दोनों को एक साथ होल्ड करना है। 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे और जब ये गाड़ी मतलब इसकी जब आवाज़ बंद हो जाएगी तो यहाँ पर हमको इंडिकेट करके सभी मतलब इसकी येलो लाइट जल जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉक अनलॉक आपको इन दोनों को इकट्ठा दबाना है। ये हमने इकट्ठा दबा दिया। आप यहाँ पर होल्ड करके रखें और जैसे ये इंडिकेट होने लगे, ये देखिए यहाँ पर इंडिकेट हो गया। अभी पहले बार आवाज़ आ रही थी, अब हम जब लॉक अनलॉक करेंगे तो इससे आवाज़ नहीं आ गई। ये देखिए ये आवाज़ आई। अब मैं इसको अनलॉक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाड़ी अनलॉक हो गई, आवाज़ नहीं आ रही। तो ये हमारी गाड़ी का पहला हिडन फीचर है। मैं अब वापस आपको आवाज़ लाना है तो आपको वापस लॉक अनलॉक को दोबारा होल्ड करके रखना है। कुछ सेकंड होल्ड करके रखेंगे। जो इसकी ये जो कि ये इकट्ठा आपको दबाना है, ये दबाए हैं फिर आपको फिर से इंडिकेट करेगा, मतलब कि गाड़ी की आवाज़ फिर से चालू हो गई है। ये इंडिकेट कर दिया, मतलब गाड़ी की यहाँ पर आवाज़ चालू हो गई। मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। लॉक वाली की दबाया, ये आवाज़ आ गई। अनलॉक वाली की दोबारा आवाज़ आ गई, ये हमारी गाड़ी खुल गई। तो ये हमारी गाड़ी का पहला हिडन फीचर है। अब हम अपने गाड़ी के दूसरे हिडन फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड नंबर का हिडन फीचर था वो यहाँ पर कार के सामने वाले डैशबोर्ड से रिलेटेड था। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो रेड सिग्नल चल रहे हैं और एक यहाँ पर डोर का ओपन मतलब दिखा रहा है, जो आगे वाला डोर ओपन है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पर डोर लगा हुआ है। दोस्तों इसमें सेकंड नंबर हिडन फीचर में हमको सेफ्टी मिलती है, किया कैरिज प्रेस्टीज हमको देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ऊपर वाला वो मतलब हमारे सामने का बोनेट है, वो बोनेट ओपन है। पीछे की जो डिक्की है वो डिक्की ओपन है, वो इसको इंडिकेट करे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगी, ये देखिए यहाँ पर डिक्की बंद है पूरी तरह से और सामने बोनेट भी। जब हमारी गाड़ी के हल्का हल्का मतलब ओपन रहता है तब। और यहाँ पर आप डोर भी देखेंगे अभी हल्का से ओपन, लेकिन आपको खुलेगा नहीं। ये देखिए ये हल्का अभी, ये देखिए यहाँ पर खुल रहा है, नहीं खुल रहा। अब जैसे हमको ये जो डोर है इसको बंद करना है तो इसको पहले हल्का बाहर लेंगे, फिर जब हम अच्छे थोड़ा कड़े से बंद करेंगे, ये अच्छे से बंद हो गया। तो देखिए हमारा एक सिंबल जो इंडिकेट हो रहा था वो बंद हो गया, डोर वाला यहाँ पास बंद हो गया। अब हमारा बचा है पीछे का। पहले हम आपको डिक्की दिखा देते हैं, फिर हम आपको बोनेट दिखा देते हैं। तो चलिए मैं आपको डिक्की का दिखा देता हूँ। जैसे हमारी डिक्की बंद होगी तो ये जो रेड सिग्नल जल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये खुली हुई थी, ये देखिए। अब मैं इसको बंद करता हूँ, ये बंद हो गई। अब वहाँ पर देखते कि हमारा सिंबल बंद हो गया वहाँ पर, ये जो इंडिकेट कर रहा था हमको। ये देखिए ये हमारा पीछे वाला भी जो इंडिकेट कर रहा था वो बंद हो गया, मतलब ये बंद हो चुकी है। ठीक है, अभी तो डोर ओपन है, डोर ओपन के दिखाएगा। अब हम आगे बोनेट का देख लेते हैं अपना। ये देखिए बोनेट हल्का ओपन है, ये देखिए यहाँ पास। ये इसको ओपन करते हैं, ये देखिए ये अभी ओपन है। ठीक, अब मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पर बंद कर दिए। अब देखते हैं क्या हमारा वो इंडिकेट होना बंद हुआ कि नहीं हुआ, जो हमको रेड सिग्नल दे रहा था। ये देखिए रेड लाइट, ये हमारी रेड लाइट बंद हो गई। तीसरा जो हमारा डोर है, ये डोर बंद। तो देखिए यहाँ पर सभी सिंबल जो बंद हो गए, मतलब ये हमको सेफ्टी फीचर मिलता है सेकंड हिडन फीचर में। अब दोस्तों हम किया कैरिज प्रेस्टीज के थर्ड हिडन फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड हिडन फीचर होता है वो आपको यहाँ पास मीडिया प्लेटफॉर्म में हमको दिख जाएगा। जो डैशबोर्ड है, जैसे हमने गाड़ी अपनी ओपन कर ली, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पास जो जब डोर वोर ओपन रहेंगे तो वो आवाज़ भी आपको आती रहेगी, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। ये हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाए, फिर मैं आपको आगे पूरा बताता चलता हूँ। कंफर्म। अब मान लीजिए आपको गाना वाना सुनना है, ठीक। अब हम गाने के लिए जैसे मीडिया वाला प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक। अब कुछ हम लगाते हैं, FM रेडियो पे ही प्ले करते हैं, ठीक है। मान लीजिए गाना प्ले हो रहा है, ठीक। अब ये आपके यहाँ पास आवाज़ हो गई। ये हिडन फीचर नहीं हमारा हिडन फीचर यहाँ पर मेन्यू में जाते हैं और जो हमारा ये क्या कहते हैं, डिस्प्ले ऑफ स्कैम डिलीट रेडियो को साउंड सेटिंग में जाएंगे। अब इस साउंड सेटिंग में ये हमारी जो पोजीशन है, ये आपको अभी तक किसी ने ना बताया कि पोजीशन वाले में जाएंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर गाना, ये देखिए अभी आपको आवाज़ आ रही है, तो मान यदि आपको गाना
केवल आपको जो फ्रंट में सबसे आगे वाली सीट में सुनना है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये सबसे आगे, और आपको इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं आवाज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पास आवाज़ आ रही होगी, आ रही आवाज़। ये अभी हमारा आगे साइड है, ठीक। अब मान लीजिए आपको आगे नहीं सुनना, ड्राइवर को नहीं सुनना, जो फ्रंट सीट में बैठे उनको नहीं सुनना, तो आप इसको पीछे कर दीजिए ये। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे एक भी आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ आ रही नहीं आ रही। तो ये हमारी जो पीछे की सीट हो गई, जो डिक्की के पास जो पीछे 7 नंबर की सीट हो गई, 6 नंबर की, वहाँ पास की आवाज़ हो गई। मान लीजिए आपको बीच में करना है, बीच में करेंगे तो सभी जगह आवाज़ जाएगी। मान लीजिए आपको ड्राइवर साइड नहीं, सिर्फ लेफ्ट एंगल में रखना है, ये लेफ्ट एंगल में, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए ना, ये इस किनारा लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये सेंटर बीच में। तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी की जो म्यूजिक सिस्टम है उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। यदि सामने वाले को नहीं सुनना, आगे वाले को नहीं सुनना, पीछे वाले बस को सुनना है, तो आप पीछे वाले के लिए सेटिंग कर दीजिए, यहाँ पर चला जाएगा। ये सेंटर किया हमने, ये भी यहाँ पर पीछे कर दिया, पीछे। ये हमारी गाड़ी का 3rd नंबर का हिडन फीचर। दोस्तों ये यदि आप लोगों के मीडिया का किया कैश प्रेस्टीज के पोजीशन वाला फीचर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे भी इसी प्रकार से गाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम अपने 4 नंबर के हिडन फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। 4 नंबर का हमारा हिडन फीचर गाड़ी के पीछे वाली सीट से रिलेटेड, ड्राइवर के पीछे वाली सीट से। आप यहाँ पर ये बीच वाले में आते हैं, ये देखिए आगे का हो गया, ये बीच का हो गया, ये पीछे वाला हो गया। जब बीच वाले में आते हैं तो हमको इसमें एक बटन मिलती है, ऑटो डंबल प्रेस बटन। ये यहाँ पर से आपको यहाँ पर दिखेगी नहीं, क्योंकि सीट कवर लगाने वाला जो होशियार आदमी था जिसने हमारी गाड़ी में सीट कवर लगाया, उसने इसको बंद कर दिया, मून दिया। लेकिन आप यहाँ पर टेंशन ले लीजिए, ये बटन पूरी तरह से काम कर रही है। ये जैसे मैं इसको पुश करूँगी तो ऑटोमेटिक पूरी बंद हो जाएगी। देखिए मैंने ये यहाँ पर पुश किया, प्रेस किया, ये देखिए ये हाइड्रोलिक प्रेशर कान से ये सीट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इसमें हमको मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता। ये इसको आप वापस यहाँ पर सीधा कर सकते हैं। ये हमारा 4 नंबर का हिडन फीचर हो गया। अब हम अपने 5th नंबर के हिडन फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारा 5th नंबर का हिडन फीचर है वो इसमें मोबाइल चार्जिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमको सी केबल का, ये देखिए ये आपको दिखा, ये हमको यहाँ पर सी केबल के, ये पीछे वाले जो बीच वाले पैसेंजर हो गए उनके लिए सी केबल का मोबाइल चार्जर दिया। तो क्या जो सबसे आखिरी वाले, मतलब 6 और 7 नंबर वाले के लिए किया कैश प्रेस्टीज इसमें 7 नंबर वाले के लिए भी पर्सनली इसमें वो देती है। ये देखिए आप यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, सी केबल टाइप का चार्जर इसमें लगता है। ये देखिए सी केबल टाइप का, और गाड़ी के आगे तो वो दिया ही रहता है, जैसे आप सभी को पता है। ये देखिए यहाँ पर ये आगे दिया हुआ है। तो ये हमारे 5th नंबर का हिडन फीचर हो गया कि मतलब कि आप यहाँ पास अपना जो पीछे वाला पैसेंजर है वो अपना पर्सनली इसमें मोबाइल चार्ज कर सकता है। अब हम अपने 6 नंबर के हिडन फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। जो हमारा 6 नंबर का हिडन फीचर है वो डाउन हिल सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब कि जब आपकी गाड़ी पहाड़ से नीचे उतरती है तो उसके लिए गाड़ी ने एक स्पेशल तौर पे फीचर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे जब हम इस की को पुश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर से लिख के आ जाता है डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल। मतलब कि जब आप गाड़ी को ढलान की ओर लेके जाते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर मैं वापस दिखाता हूँ, ये डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल ऑन। ये देखिए आपको यहाँ पर नीचे की सिंबल बना दिख रहा, मतलब कि जब आप अपनी गाड़ी नीचे उतारेंगे तो जो गाड़ी की जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब इसमें एक सिस्टम सेटिंग सॉफ्टवेयर में सेट है कि इतने ही स्पीड से गाड़ी चल सके, इसके सॉफ्टवेयर में सेट है। तो दोस्तों जब हम गाड़ी को डाउन हिल ब्रेक में चलाते हैं, जब आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो आप इस की को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल यहाँ पर चालू हुआ है। तो जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको यहाँ पर जो अपना पीछे वाला जो ब्रेक नहीं लगाते, आपको ब्रेक लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक गाड़ी की एक मिनिमम स्पीड जो भी सेटिंग होती है उसमें सेट होता है। जल्दी मैं इसका आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लियर रूप से शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें आप क्लियर रूप से देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें कितनी मिनिमम स्पीड सेट की जाती है। तो हमारा 7 नंबर का जो इसका हिडन फीचर है वो हमको इसके डैशबोर्ड में दिखेगा। जो ऑल मेन्यू इसमें आप क्लिक कीजिए तो आपको एक DRVM का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। दोस्तों जो इसका फुल फॉर्म होता है ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको गाड़ी के जो पीछे साइड का जो भी व्यू हो आपको यहाँ पास पूरा दिखाई देगा। और ये व्यू तभी ऑन होता है जब आपकी गाड़ी चलती है। ये इस फीचर से दिया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा चेक सराउंडिंग फॉर योर सेफ्टी। जैसे आप हाईवे में चल रहे हैं या आप घर में खड़े हैं, जब आपका गाड़ी ऑन हो जाएगी तो ये कैमरा रियर व्यू वाला चालू हो जाता है, जिससे कि आप अपने पीछे देख सकते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये सब चीज़ के काम में आता है। मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि ये तो गाड़ी खड़ी करने में भी चालू होता है। हाँ चालू होता है, लेकिन जब आपके इंजन जब आपकी बैटरी चालू हो जाती है गाड़ी, जैसे मैं आपको यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके दिखा देता हूँ कि कब ये काम करता है। जैसे मैंने गाड़ी स्टॉप की, अभी हमारी गाड़ी चल रही, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर से की से ये बंद करूँगा, ये देखिए बंद हो गया। अब हम DRVM पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, व्हीकल पावर मस्ट बी ऑन टू यूज दिस फीचर। जैसे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी अभी बंद होगी, केवल अभी इसका मीडिया प्लेटफॉर्म बस चालू है। लेकिन जहाँ पर हम चाबी से गाड़ी को ऑन करेंगे, जब ये वाला इसका डैशबोर्ड ऑन हो जाता है तो ये भी DRVM भी काम करना चालू कर देता है। जैसे देखिए क्लिक करते हैं
ये चालू किया, हमको ये पीछे के अपने कार का रियर व्यू यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये हमारा 7 नंबर का हिडन फीचर है। अब हम अपने गाड़ी के 8 नंबर के हिडन फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। 8 नंबर का जो हिडन फीचर वो हमको गाड़ी के यहाँ पर सामने डैशबोर्ड में दिखेगा। मान लीजिए आपको अपने गाड़ी के टायर प्रेशर चेक करना है, तो ये जो यहाँ पर ये वाली की होती है, आप इसमें जब क्लिक करेंगे 2 बार, 1 2, तो आपके गाड़ी के टायर प्रेशर यहाँ पर दिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिखा टायर प्रेशर और आपको यहाँ पर चारों टायर के टायर प्रेशर यहाँ पर दिख जाएंगे। ये हमारी किया कैरेंस प्रेस्टीज मॉडल का 8 नंबर का हिडन फीचर है। अब हम अपने 9 नंबर के हिडन फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। 9 नंबर का हमारा हिडन फीचर जस्ट इसके बगल में, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आपको दिख रहा है। जब आप इसको पुश करते हैं तो यह खुल जाता है। ये देखिए खुल गया, ओपन हो गया। आप इसमें अपनी पार्किंग स्लिप, एटीएम या फिर कुछ कॉइन रख सकते हैं, फिर नोट भी रख सकते हैं। ये आपकी पार्किंग स्लिप मेन एटीएम में कॉइन के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये हमारे किया कैरेंस का 9 नंबर का हिडन फीचर है। 10 नंबर के हिडन फीचर के विषय में बात करते हैं तो हम इसे जस्ट हल्का नीचे आते हैं। ये देखिए मैं आपको डोर ओपन करके अच्छे से दिखा देता हूँ। आप इसमें अपना छाता रखने के यहाँ पर देख सकते हैं, छाता रखने के लिए यहाँ पर स्पेस पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। ये देखिए, फिर उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी बोतल भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ये छाता का ये देखिए ये सिंबल भी दिया कि आप यहाँ पर छाता रखने के लिए दिया गया। और जैसे इस गेट में दिया हुआ है फ्रंट वाले में, इसी प्रकार फ्रंट वाले में यहाँ पास भी दिया हुआ है। ये इस वाले एंगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। हाँ, बस ये सामने की ही डोर में देता, मतलब जो आगे के डोर होते, पीछे वाले डोर में कोई भी मतलब छाता रखने के लिए स्पेस और नहीं देता। हाँ, बोतल रखने के लिए सभी मतलब आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम बाहर आ जाते हैं। ये देखिए आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आप आराम से यहाँ पर बोतल रखने का आपको स्पेस देता है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये बोतल का आपको यहाँ पर सिंबल भी दिख जाएगा। यहाँ पर बोतल रखने के इसी प्रकार वहाँ पर भी आपको बोतल रखने का सिंबल मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार पीछे भी बोतल रखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब कि आपको आगे से लेके पीछे तक सभी जगह बोतल रखने के यहाँ पर आपको किया कैरेंस अवेलेबल कराती है स्पेस। ये हमारा 10 नंबर का हिडन फीचर है। ये थे किया कैरेंस प्रेस्टीज के टॉप 10 हिडन फीचर। यदि आप लोगों को ये हिडन फीचर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारे दुर्गेश भाई के साथ। ये अपने बुलेट लेके आने वाले, फिर हम बुलेट से और किया कैरेंस जो प्रेस्टीज है इनकी रेसिंग करके देखेंगे मतलब सबसे अच्छा पिकअप किसका होता है और कौन सबसे ज़्यादा मतलब कम समय में जो एक दूसरे को पीछे कर पाता, मतलब एक ड्रैग रेस के टाइप में होगा। तो दुर्गेश भाई से पूछ रहे थे आप लेके आएंगे कि भाग जाएंगे यहीं पास से? क्या बढ़िया था गुरु। लेके आएंगे कि ना लेके आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे। ना लेके आए ना तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खाली रोड में लेके आए, हाईवे में इनको यहीं पर छोड़ देंगे, ये भाग जाएंगे तो फिर अपना पैदल जाएंगे यहाँ पास से। गजब बेइज्जती है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार से कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।